ठीक है। तो आप लोगों ने बोला आप लोग समझते हो 3,000 साल पुराना मोबाइल फोन और भी 2,000 साल का पुराना इलेक्ट्रिसिटी के हाथ में ऐसा कोई अनोखी चीज़ पहले से आ चुकी थी, जो ऐसा भी कोई अनोखी चीज़ आर्कियोलॉजिस्ट के हाथ में भी लगा है। जो 19वीं शताब्दी में एक साइंटिस्ट जो आर्कियोलॉजिस्ट थे, उनको एक आश्चर्यजनक तथ्य मिला, जो बहुत सारा इंसान का कंकाल जो है ना वो मिला। सबसे बड़ा आश्चर्यजनक कथा थी दोस्तों, जो भी इंसान कंकाल जो भी मिला ना, वो सब इंसान से ज़्यादा बहुत बड़ा था। जो हड्डियाँ जो कंकाल बहुत बड़ा था, और सबसे ज़्यादा आश्चर्यजनक थी उनके सिर के पास ना वो सींग था, जो साइंटिस्ट को भी आश्चर्यजनक कर रहा था। ये कौन सा मनुष्य है या कौन सा चीज़ है? कोई तो बोलते हैं वो दूसरे दुनिया से आया है, एलियन का शरीर है, लेकिन इस बात भी अभी तक साइंटिस्ट ने पता नहीं लगा पाया। ये था पहला नंबर फैक्ट। गाइस आप चलते हैं फैक्ट नंबर 2 की तरफ से, ठीक है। ऐसा क्या है पेंटिंग में जो बनाने के लिए उसको 16 साल लग गया? इस पेंटिंग में आज कोई भी लोग उसको देखता है ना, क्यों इतना सम्मोहित हो जाते हैं? आज जानेंगे इस पेंटिंग के बारे में। चलते हैं दोस्तों, चलते हैं। जो इस पेंटिंग में लड़की है ना गाइस, ये कौन है? तो उस लड़की का जो नाम है मोनालिसा। एक्चुअली में जो बोलते हैं हमारे इंडिया के तरह जो मोनालिसा का नाम है ना, उस तरह का नाम नहीं है। जो है वो मोनालिसा जो तुर्की में आता है, उसका मीनिंग जो आपको मैं बता रहा हूँ, उसका मीनिंग है माई लेडी। इस मोनालिसा पेंटिंग को बनाया है लियोनार्डो दा विंसी ने 1503 में, ठीक है। जो उनको बनाने के लिए 16 साल लग गया। 1503 में बनाया, वो 1519 तक जो उस पेंटिंग को बनाने के लिए लग गया। जो सिर्फ जो मोनालिसा का पेंटिंग में उनका ओट जो है ना, वो लिप्स, उनको सिर्फ बनाने के लिए वो जो ओट है ना, वो 12 साल लग गया। तो मोनालिसा जो पेंटिंग को किसी कपड़े या कागज़ में नहीं बनाया गया, उसको बनाया गया एक लकड़ी में, ठीक है। जो लियोनार्डो दा विंसी ने वो अच्छी तरह से बनाया था। आप लोग समझ सकते हो वो कितने टैलेंटेड थे इस पेंटिंग के बारे में। आप लोग समझ सकते हो जो लियोनार्डो दा विंसी ने कितने टैलेंटेड होंगे, जो उस पेंटिंग को वो लकड़ी में बनाने के लिए 16 साल लगा दिया। तो आप लोग समझ सकते हो। इस पेंटिंग में एक आश्चर्यजनक तथ्य ये है गाइज, जो जितने बार आप इस पेंटिंग को आप लोग देखोगे ना, उतनी बार जो मोनालिसा का जो पेंटिंग है ना, उतनी बार एक्सप्रेशन चेंज होगी। और बिल्कुल जो उनका जो ओट है ना, वो हमेशा हंसता हुआ दिखते रहेगा, हमेशा तरह अलग अलग। 1934 में एक लाइमस्टोन में 140 मिलियन पुराना एक लोहे की हथौड़ी मिली, जो चट्टान में गहरा हुआ था। जो विज्ञान ने उसको अध्ययन किया, वो दो कारण से हैरान रह गई। एक तो जो लोहे के हथौड़ी में लगा हुआ लकड़ी, और दूसरा वो हथौड़ी जो लोहे का जो शुद्ध लोहे का था। वो बात जानकर वो आश्चर्य रह गए। मैं बताता हूँ आपको। जब वैज्ञानिक ने पता लगाया, वो जो लोहे का हथौड़ी में जो लगा हुआ है जो लकड़ी, वो तो अंगार बन गया था, जो 140 साल पुराना था। और जो माइनिंग के बाद जो हथौड़ी खर्च आई थी ना, अभी 80 साल बाद भी उस खर्च पर जो जंग अभी तक नहीं लगा था, उस बात पर अभी तक वैज्ञानिक हैरान हो गए। और साइंटिस्ट ने पता लगाया कि जो लोहे का हथौड़ी है ना, 140 साल पुराना है, और इतना शुद्ध लोहा अभी तक कोई भी खदान में नहीं मिल सकता। जो 10,000 साल पहले हमारी तरह एक मानव का जाति उसको अच्छी तरह से यूज करते थे। 1 लाख साल पुराना यह हथौड़ा कहाँ से आया, अभी तक किसी को भी मालूम नहीं है। अमीर उस्मान अली का खजाना। हैदराबाद में आसफ उजाव की वंश की आखिरी और 7वीं है जो मीर उस्मान अली, जो उनकी जो आदर्श है ना, बहुत ही कलेक्शन, जो बहुत सारी सोना हीरा चांदी जो कलेक्शन करने का जो उनका आदर्श था। अभी चीन में एक
चीन ने उनको बताया कि वो इंडिया में सबसे बड़ा धनी लोग है, जो सबसे ज़्यादा उनके पास सोना था, सोना हीरा और चांदी 5,000 किलो का था। इस उनको देहांत के बाद, जो मीर उस्मान अली है, उनको देहांत के बाद अभी भी वो जो सोना और हीरा जो चांदी जो 5,000 किलो का जो सोना था ना, उनका कलेक्शन अभी भी उनका जो राज पैलेस है ना, उसके नीचे दबा हुआ है। ये था फैक्ट नंबर। केरल में एक जो मंदिर है, तो उसके अंदर जो उसका मंदिर है ना, उसका अंदर जो विष्णु का अवतार का शयन का अवतार में सोया हुआ है एक मंदिर है, वो बताती जाती है। जो 6वीं शताब्दी में त्रयपूर्वक एक राजाओं ने बनाया था उस मंदिर को। कहा जाता है जो त्रावणपुर के राजाओं ने उस मंदिर के अंदर बहुत सारी सोना और चांदी छुपा के रखा न्याय था। के आदेश में अभी तक किसी को भी वो एक सोना पुलिस चांदी की नहीं टीम मिली। और जो मंदिर का जो भी ट्रस्ट है ना, उनके साथ मिलकर वो मंदिर के खुफिया जो घर है ना नीचे, वो उसके खोलने के लिए गए, तो भी बहुत सारी सोना और चांदी मिली। तो भी अचानक उनके सामने और एक कमरा आया, जो कमरे में कोई भी ताला नहीं था और कोई भी जो क्या बोलते जो हैंडल था ना, कोई भी हैंडल भी नहीं था। वो बोलते कि में एक जो खुफिया घर जो तहखाने के नीचे मिला था, उसका था एक लकड़ी का, और दूसरा एक लोहा का बना था, और तीसरा जो था एक लोहा से वो बना था, मजबूत, बहुत सारी मजबूत था। उसके अंदर कोई भी नहीं गया। बोलते हैं कि कोई उसके अंदर कोई मंत्र जपा है, उसके अंदर जो भी जाता है वो मर जाता है। तभी वो जो कमेटी मेंबर थे, मंदिर के ट्रस्टी और जो पुलिस वाले थे, वो वहाँ से चले आए। दरवाजे पर जो भी सांपों का जो चित्र बना है ना, वो दर्शा रहा है उस दरवाजे को जो भी खोलाएगा ना, उसका अंजाम बहुत सारे बुरा होगा। ठीक है। में जो मंदिर का जो कमेटी मेंबर थे, जो भी थे, उन्होंने चेतावनी दे दी, जो आखिरी जो कमरा था ना, उसका जो भी खोलेगा ना, उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। छत्तीसगढ़ में चरमक शहर में एक गुफाओं में जब एक आर्कोलॉजिस्ट को एलियन का तस्वीर मिला, जब जाकर सबसे ज़्यादा आश्चर्यजनक कथा थी, जब जाकर जो स्थानीय बासिंदा को जब पूछा गया कि ये तस्वीर किसने बनाई, उन्होंने बताया कि जो लोहे के आकार में एक जो मनुष्य होता है वो रहते, जो वो आकाश से गोलाकार के तरफ से आते थे और रहते थे। जब 1 और 2 गांव वाले को अपहरण कर लिए, तभी जाकर वही बात सामने आई। भारत में अंतरिक्ष के एजेंसी जो भी है, जो इसरो है, और जो अमेरिका में जो अंतरिक्ष के एजेंसी नासा है, उनको समझ के और खोजने के लिए उनको आदेश दिया है। आज के लिए इतना था। मैं लेकर आऊँगा ऐसे और कोई आश्चर्यजनक तथ्य वीडियो, जो आप लोग को देखकर हैरान हो जाओगे। तो मेरे चैनल को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। ठीक है गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तभी तक एंजॉय करिए। बाय बाय। जाके गाइज सब्सक्राइब कर दो ना, मिस एक्सपेडिशन अननोन चैनल को। मिलते हैं।